अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम बात करते चले कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के केसेस जो है वो 90,000 को अप्रोच करते हुए चले जा रहे हैं। जहां पे अगर हम आज की हलाकतों के ऊपर बात करें तो तकरीबन 68 लोग जो है वो इस वक्त जान की बाजी हार गए हैं। मजमूई तौर पर जो लोगों की हलाकत रिपोर्ट हुई है वो तकरीबन 1838 लोग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोरोना के खिलाफ अपनी जान की बाजी हार गए हैं। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान इस वक्त ऐसी सिचुएशन के ऊपर चल रहा है जहाँ पे एक इस बात के ऊपर बड़ी गर्मा गर्मी चल रही थी कि पाकिस्तान में लॉकडाउन आया किया जाए कि ना किया जाए, कर्फ्यू नाफिज किया जाए कि ना किया जाए। मगर इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क के अंदर काफ़ी हद तक के SOP को मेनटेन करने के ऊपर गवर्नमेंट की तजावीज़ दी गई थी। मगर वहीं पर हमने देखा कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ केसेस तकरीबन 1 लाख को अप्रोच करते हुए जा रहे हैं। लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो बताया है तकरीबन 89,249 केसेस पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र हम देखें कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को भी सरपास कर चुका है नंबर ऑफ़ केसेस के अंदर। हालांकि डेथ जो है पाकिस्तान के अंदर वो अभी इस वक्त आधी है चाइना के मुकाबले में, मगर वहीं पे पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो 1 लाख को अप्रोच करते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े लम्हे फ़िक्र माना जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का इशारा भी दिया था कि ईद के अंदर जो एक सोशल मीटअप हुए हैं, लोगों की मुलाकातें हुई हैं और काफ़ी हद तक के जो ये 3-4 दिन के अंदर लोगों के एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के अंदर शायद लोगों ने थोड़ी सी कोताही बरती थी। उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आने वाले जो 15 दिन है यानी ईद के बाद जो 15 दिन है वो बहुत ही ज़्यादा एक तशवीश का बाइस हो सकते हैं कोरोना के केसेस के हवाले से। वहीं पे हमने देखा कि नंबर ऑफ़ केसेस तकरीबन 10 दिन की औसत के हिसाब से अगर हम देखें तो तकरीबन जंप करते जा रहे हैं या डबल होते चले जा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बड़ा पेश खैमा नहीं लेके आई हैं, मगर चूँकि नंबर ऑफ़ केसेस का बढ़ना और हलाकतों का भी दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज़ होना ये एक तशवीश का बाइस बनता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो कहीं मुअत्तल हैं, कहीं पे बहाल हैं, मगर कोई एक लेवल के ऊपर फैसला नहीं किया जा सका है अभी कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल बरकरार रखी जाए, किस तरीके से SOPs को मेनटेन रखा जाए और किस तरीके से जो है वो कारोबारी ज़िंदगी को बहाल रखा जाए या फिर उसको मुअत्तल किया जाए। यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को एक बात बताते चलें कि इस बात के ऊपर जब एक राय ली गई आवाम से, तो आवाम का कहना यह था कि जहाँ पे अगर पाकिस्तान में 10 से 20 हज़ार केस अगर कोरोना के रिपोर्ट होते हैं तो उसके अंदर जो अगर रिकवरी रेट है वो तो रिकवरी तकरीबन अगर 10,000 केसेस हैं तो उसमें 7,000 या 6,000 के करीब लोग रिकवर हो जाते हैं। बाकी केसेस के अंदर हलाकतें अगर 10,000 में से देखी जाए तो तकरीबन 200 या 250 की हलाकतें रिपोर्ट होती हैं। मगर अगर ये कारोबारी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया जाता है और इस मुअत्तल करने की वजह से अगर 10,000 ख़ानदान मुतासिर होते हैं तो इन मुतासिर होने की वजह से तकरीबन 20,000 लोग जो है वो मौत की तरफ जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़े लम्हे फ़िक्र है ऐसी इकोनॉमीज़ के लिए जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है कि वो अपने रिसोर्स को मैनेज कर सके प्रॉपर तरीके से। तो वहाँ पर ये इबाहम भी पाया जाता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे कितने भी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी हुकूमत जो है वो अगर ऐसी इकोनॉमीज़ के अंदर कोई अपने SOPs मेनटेन करती है तो एक बहुत ही बड़ा उनको एक रिटेलिएशन का या रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक मजमूई तौर पे हमने कोरोना की सूरत हाल देखी। वहीं पे गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो स्टेट बैंक की जानिब से शाया करदा रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया था कि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बढ़ने का भी इशारा दिया गया था। दूसरी तरफ ये कहा गया था कि काफ़ी कंपनीज़ ऐसी है जिनके कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हुई है, वो शायद जो है वो बैंकरप्सी की तरफ या दिवालिये की तरफ जा सकती हैं। तो ये सारी सूरत हाल अगर हम देखें तो कहीं भी हमारे को एक ऐसा मुस्बित रुझान तो नहीं दिख रहा, मगर ऑन ऑफ जो है ज़िंदगी जो है वो अपने तसलसल से आगे बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। वहीं पे दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब ने इस बात का इशारा दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस्तिलाहात की थी जून 2019 के बाद से और अभी तक की जो इस्तिलाहात की थी इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत और काफ़ी ऐसी चीज़ों के तहत जिसमें FATF के हवाले रेगुलेशन शामिल थी, IMF को जो एक रेगुलेशन से उसके ऊपर बात कर रहे थे, तो उनकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है काफ़ी लीस्ट लेवल के ऊपर जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऑल्दो कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट है, हलाकतें भी हो रही हैं, कारोबारी ज़िंदगी में मुतासिर हुई है। वहीं पर दूसरी जानिब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात के ऊपर डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ जो है वो स्टेबिलिटी के भी चीज़ें या कुछ स्टेबिलिटी के भी इंडिकेटर्स उनको दिखाई दे रहे हैं
जिसकी वजह से जैसे ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट अगर काबू पाने में कामयाब हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आने वाले कुछ हफ्ते या माह के अंदर, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुशाइन होगा कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को वापस स्टेबिलिटी की तरफ ला सकती है। अब ये दो चीज़ों के अंदर हमें तजाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ हमारे को नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले स्टेट बैंक अपनी एक पॉलिसी रिपोर्ट देता है जिसके अंदर ये कहता है कि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का इजाफा हो सकता है, मुल्क में कंपनीज जो है बैंकरप्सी की तरफ जा सकती हैं। वहीं पर डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब ने कुछ इंडिकेटर्स का भी इशारा दिया है और ये कहा है कि मुल्क के अंदर जो है वो कुछ उनके लेवल्स के ऊपर यानी स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है उसके तहत उनको कुछ डेवलपमेंट का भी उन्होंने एक अंदेशा जाहिर किया है या अंदिया दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ मुस्बित नताइज भी दिखाई देने लगेंगे। अभी प्रीलिमिनरी एक रिपोर्ट हमारे पास आई है जिसके तहत हमने अगर देखा तो ट्रेड डेफिसिट्स के हवाले से बात करें जिसके अंदर खातिर ख्वाह कमी होती हुई हमारे को दिखाई दी है तकरीबन, मगर उसके अंदर भी हम ये देखें कि हमारे अगर वो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर एक डेफिसिट्स कम होता हुआ दिखाई दिया है तो एक एंड के ऊपर अगर हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे तो दूसरे एंड पे हमारे पास इंपोर्ट्स भी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मजमूई तौर पे ये सारी सूरत हाल अभी किसी भी नतीजा खेज मानी के ऊपर हम बात नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों के ऊपर। नंबर फिगर्स के ऊपर बात करनी हो तो हम डेफिनेटली बात करते हैं कि 13.25% के ऊपर हमारा पॉलिसी रेट था जो कि 5.25% कम करने के बाद 8% के ऊपर आ गया। इसी तरीके से अगर हम इन्फ्लेशनरी फिगर की बात करते हैं यानी अफराते ज़र या महंगाई की बात करते हैं तो 14.5% के ऊपर फरवरी के अंदर महंगाई रिपोर्ट की गई थी और आज तकरीबन 8.5-9% के ऊपर महंगाई है मुल्क के अंदर। मगर ये अभी फिगर्स जो हैं इनको हम अल्टीमेटली या एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं कहेंगे क्योंकि इनके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कारोबारी ज़िंदगी मुतासर होने की वजह से या आम जिंदगी मुतासर होने की वजह से जो है एक पैनिक सिचुएशन की वजह से भी काफ़ी चीज़ों के अंदर हमारे को कमी होती हुई दिखाई दी है। वहीं पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी की शरह के अंदर तकरीबन 8.53% का करीब इजाफा देखने में आया है। लगभग 8.5% का हमें इजाफा देखने में ये आया है जो है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर। इसके तहत ये कहा जा रहा है तकरीबन 10 लाख के करीब लोग जो है वो इस वक्त बेरोज़गार हो गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ये है, फोरकास्ट ये है कि जून के महीने में या अगले माह के अंदर तकरीबन ये जो 8.5% का हमने देखा है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है तो तकरीबन 9.5% के करीब या 9.6% के करीब जो है ये बेरोज़गारी की शरह देखने में आएगी। यानी मज़ीद 8 से 8.5 लाख लोग बेरोज़गार हो सकते हैं मुल्क के अंदर। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर ये अनकंट्रोलेबल मेजर्स हो गए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसके तहत जो है वो तमाम मुल्क की मईशतें अगर हम देखें तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये नंबर मिलियंस के अंदर चले गए हैं, तकरीबन करोड़ों की तादाद के अंदर लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त डिलेमा है या इस वक्त ये बहुत बड़ी सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया के अंदर कि पहले तो ये कि इकोनॉमीज़ को भी उनको अपना वो बैलेंस पे रखना है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होने देनी है और बेरोज़गारी को भी कवर करना है। मगर लगता यह है कि कोरोना वायरस जो है वो अपनी जड़ें इस तरीके से मजबूत करता जा रहा है कि वो आए दिन एक नई परेशानी क्रिएट करता चला जा रहा है। जैसे हमने पाकिस्तान में बात की कि तकरीबन 1838 के करीब अमवातें हुई हैं, मगर केसेस, नंबर ऑफ केसेस भी तकरीबन 90,000 से लाख को अप्रोच करते चले जा रहे हैं। तो ये कभी भी ये सीवियरिटी आउटब्रेक होती है और इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो जो टेस्ट प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है वो भी कोई सब्सटेंशियल लेवल के ऊपर नहीं किया गया है। ये तो जो लोगों के टेस्ट किए गए हैं उसके अंदर हमारे को रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद ये करते हैं, दुआ ये करते हैं अल्लाह ताला से कि ये चीज़ जो है वबा जो है वो कहीं जाके अपने आप को बहुत जल्द इसको अल्लाह ताला जो है वो ख़त्म करे और जो कारोबारी ज़िंदगी है वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो एक्सपेक्ट किया, ये जो ऑयल की जो शॉर्टेज है ये भी हमको देखने में आई है काफ़ी हद तक कि ऑयल जो है वो पेट्रोल पंप पे या पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप पे अवेलेबल नहीं हो रहा। उसके बारे में PSO ने, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने ये कहा है कि जून की पहली तारीख को जो है वो 48,000 मेट्रिक टन के करीब जो है वो ऑयल की मसनूआत जो है वो फ़रोख्त की गई हैं। वहीं पर दूसरी जानिब एसोसिएशन का, पेट्रोलियम एसोसिएशन का मानना ये है कि कोरोना वायरस की वजह से, बंदिश की वजह से जो है काफ़ी पेट्रोल पंप्स बंद थे और इस सप्लाई के अंदर काफ़ी दुश्वारी पेश आई है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर भी देखना होगा कि कुछ जो रिसोर्सेज हमारे पास इस वक्त राइट नाउ अवेलेबल हैं उनको भी जो है वो सही वक्त पे, सही जगह पे पहुंचाया जाए और ये जो एक किल्लत पैदा हो रही है इस किल्लत को भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे करके पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस तो बढ़ रहे हैं मगर कारोबारी ज़िंदगी भी धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो बहाल होती भी हमारे को दिखाई दे रही है। तो पहले ही हमारे पास काफ़ी चीज़ों का फुकदान है, एक तो मेडिकल इक्विपमेंट्स का, हॉस्पिटल का और सैनिटाइजेशन के प्रोसेस का, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं।
तो उसके अंदर तो चले हम गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है और उसको बैलेंस करने की और मैनेज करने की कोशिश कर रही है, मगर वहीं दूसरी जानिब जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं, जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने ये इस बारे में कहा है कि 48,000 मैट्रिक टन का जो है वो ऑयल प्रोडक्ट्स जो है मुख्तलिफ जगहों पर फ़रोख्त किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर जून की पहली तारीख को। उसी के पेश नज़र दूसरी जानिब हमको ये डिस्क्रिपेंसी या शॉर्टेज क्यों होती हुई दिखाई दे रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे सिनेरियोज भी हैं जो उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनको मैनेज करना भी, और कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं कि रिसोर्सेज नहीं है और जो चैलेंजेस सामने खड़े हुए हैं, जस्ट लाइक कि आपके यहाँ बेरोज़गारी क्रिएट होती चली जा रही है और फिर लॉकडाउन की वजह से जो है वो एक काफ़ी बड़े लेवल्स के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोएक्टिवली काम करना होगा, वरना ये एक बहुत ही बड़ी जो है सिचुएशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फेस करनी पड़ सकती है आने वाले दिनों के अंदर। वहीं पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि इस बजट के अंदर जो गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए। इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक वो था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ बेनिफिट्स देगी अपने मुलाजमीन को, मगर आईएमएफ की जानिब से एक तजवीज़ ज़ाहिर की गई है कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनको ना बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो डेप्ट है यानी कर्जे हैं वो GDP से 90% से ऊपर तजावज़ कर सकते हैं। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल ऐसा ना हो कि कोरोना से जब हम बाहर निकलें तो ये छोटी छोटी जो डेफिसिट्स हमारे रह गए हैं ये इतने बड़े लेवल्स पे हो जाए कि पाकिस्तान के लिए मूव ऑन करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। तो आईएमएफ इस वक्त पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है स्ट्रेटजिक अलाइंसेस के तौर पे, स्ट्रेटजिक जो है वो स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काम कर रहा है। तो वहीं पर उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि ये जो छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिटिगेट कर सकती है, मैनेज कर सकती है, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो संजीदगी से काम करे ताकि इस डेफिसिट्स को कम से कम रखा जाए। वहीं पे हम दूसरी जानिब बात करते हैं कि इस वक्त ऑयल मार्केट के अंदर जो इस वक्त क्रूड की प्राइसेस है वो तकरीबन 0.68 WTI क्रूड की बात करें $0.68 बढ़ने के बाद $38.09 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। वहीं पे हम ब्रेंट की बात करते हैं तो ब्रेंट तकरीबन $1 प्लस होने के बाद $41 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड ने आज थोड़ा सा करेक्शन लिया है, $14.80 नीचे आने के बाद 1712 यानी $1712 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये सारी मजमूई तौर पे हमने सूरत हाल देखी कि ऑयल का जो है वो ओपेक प्लस का इजलास कल मुतवक्का है कि ओपेक प्लस के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जो प्रोडक्शन कट के ऊपर अज़्म किया था या उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ था मार्च के अंदर, उसी को एक्सटेंड करने के ऊपर लगता यह है कि तमाम ममालिक जो है वो एग्री हो गए हैं। ऑयल जो है इसी न्यूज़ के बेसिस के ऊपर अपने आप को स्टेबल करता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों के अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ऑयल जो है अगर ये एक्सटेंड को मज़ीद जो कट को एक्सटेंड करता है ओपेक प्लस की जानिब से, तो ये एक ऑयल के लिए थोड़ा सा सपोर्ट लेवल हमारे को मिल जाता है। वहीं पर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर मईशतें ओपन होना शुरू हो गई हैं। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो एक्सटेंशन या कट किया गया है, अगर हम 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से बात करें, लगभग 10 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से बात करें, तो तकरीबन ये ग्लोबल प्रोडक्शन का 10% होता है। यानी ग्लोबल प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो 100 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हो रही है और उसके अंदर अगर हम 9.7 या 10 मिलियन बैरल पर डे को प्रोडक्शन को कट के ऊपर जाते हैं तो ये पूरी दुनिया का 10% प्रोडक्शन आउटपुट का जो है वो कट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये प्रोडक्शन जो कट हमारे पास हो रही है, अगर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर जो है वो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर मईशतें जब बहाल होना शुरू होंगी तो इस प्रोडक्शन कट के अंदर शायद मज़ीद इजाफा ना करना पड़े और इकोनॉमी से बहाल होंगी तो इस प्रोडक्शन कट को वापस किया जाए और इसको वापस प्रोडक्शन के अंदर लाया जाए, इन सारी चीज़ों को, ताकि जो है वो मईशतें जो है वो बहाल रहें और ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो है मईशतें अपने आप को बैलेंस रखने में कामयाब होती हैं। फ़िलहाल कोरोना वायरस की सीवियरिटी हमें काफ़ी हद तक के कम होती हुई तो दिखाई दी है, मगर फिर भी पैनिक सिचुएशन बाकी है। किसी भी वक्त जो है वो कोई भी इकोनॉमीज़ के अंदर जो है वो हमारे को नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे जाते हैं, कभी बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर जो मेडिसिन
हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी 2 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इस मेडिसिन को बनाने के प्रोडक्शन शुरू कर दी है, मगर अभी फ़िलहाल कोई इन प्रोडक्शन मेडिसिन की एफिकेसी के ऊपर अभी कोई ऐसे रिसर्चेस मौजूद नहीं है, तो हम उन मेडिसिन के ऊपर भी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। मगर ये चूँकि एक डेवलपमेंटल फेज़ के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं, तो लग ये रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद कुछ इसके ऊपर ऐसे हिफाजती इक़दामात या ट्रीटमेंट पैटर्न हमारे सामने आ जाए और ये कोरोना वायरस जो है वो अपना इम्पैक्ट ख़त्म करना शुरू कर दें। वहीं पर दूसरी जानिब अगर हम देखें, बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कारोबारी ज़िंदगी ग्रेजुअली तरीके से ओपन होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अंदर तो जो सिंध ने काफ़ी हद तक के इसके ऊपर लॉकडाउन सिचुएशन रखी थी, मगर वो भी अब नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आ गए हैं, मगर नंबर ऑफ़ केसेस का बढ़ना भी एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्र है। तो आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो एक अमेरिका और चाइना के दरमियान एक रिफ्ट चल रही है, एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, तो वहाँ पे भी देखना ये होगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप साहब और ज़ाई जिनपिंग जो है, जो कि चाइना के सदर हैं, वो किस तरीके से इन चीज़ों को मेल्ट डाउन करते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।